दिसंबर की ठंडी रात थी। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। तेज हवा चल रही थी और उस सुनसान सड़क पर रमेश अपना ट्रक चलाए जा रहा था। वो पिछले 12 घंटों से लगातार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसे सुबह होने से पहले जयपुर पहुंचना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात के करीब 2 बजे रमेश ने सड़क किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर और हवा में उठा हुआ हाथ, जैसे वो लिफ्ट मांग रहा हो। रमेश पहले आगे निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, इतनी रात में बेचारा कहीं फंसा होगा, और उसने ट्रक पीछे कर लिया। वो आदमी धीरे से आकर ट्रक में बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप सामने देखता रहा। ट्रक फिर से चल पड़ा। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सनसनाहट। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। अजीब सी आवाजें आने लगीं। फिर धीरे से एक आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। रमेश डर गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, वापस जाओ। अब रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा और उसका खून जम गया। उस आदमी के कंधों के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना चेहरा, ना आंखें, ना सिर, सिर्फ कटी हुई गर्दन जिससे काला खून बह रहा था। रमेश जोर से चीखा और उसने तुरंत ब्रेक दबा दिया। ट्रक सड़क पर फिसल गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। रमेश डर के मारे ट्रक से नीचे उतर गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने कांपते हुए ट्रक का दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में बने गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहे थे। तभी उसके ठीक पीछे से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, मेरा सिर देखा क्या? अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे रमेश का ट्रक मिला। इंजन अभी भी चालू था, लेकिन रमेश कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, राजस्थान के उस सुनसान हाईवे पर रात के 2 बजे एक सिरकटा आदमी लिफ्ट मांगता है।